नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्थान में। मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए अग्नि सेवा चयन आयोग एक काफी जोर शोर से कार्य को करता हुआ प्रतीत हो रहा है और उसके बीच में एक सामंजस्य बैठाने का भी आयोग खूब कर रहा है कि चाहे वो बिना पेट वाले किसी कोई परीक्षा रहे हों या पेट आधारित कोई परीक्षा रहे हैं, उन सभी के बीच में सामंजस्य को बैठाते हुए काफी तीव्रता से अपने कार्य पर लगा हुआ है। क्योंकि इन्होंने वक्तव्य भी जारी किया था कि जून तक हम अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेंगे जो पेंडिंग में है। लेकिन उसी दौर में दो बातें और जुड़ गई थी, एक तो लेखपाल के लेकर, दूसरा लोअर पीसीएस को लेकर, और जो तीसरा मुद्दा आ गया साथ ही साथ पेट 2025 को लेकर। तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाने में थोड़ी सी इनको पुनः देरी हो रही है और कुछ कार्य अपना डिले भी हुआ, लेकिन जो इनका पूर्व का काम था उसको अपना जो है अपने उसी नियत समय सारणी के अनुकूल लेकर ये चल रहे हैं। उसी के अनुक्रम में पुनः जो है आज दो नोटिस आया है और ये पहले से पेंडिंग में था भी। तो ये जो नोटिस आई है पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, उसी के साथ फिर मैं आगे की बातों को इनके जोड़ूंगा। आगे और क्या चीजें इनकी होने वाली है उन घटनाओं पर भी हम लोग एक प्रकाश जरूर डालेंगे। देखिएगा, जैसा कि आज 5 मार्च 2025, तो आज ही की यह सूचना भी है। आवश्यक सूचना में देखिए लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 20/2015। इसका मतलब ये सब वो है जिनमें पेट की कोई बाध्यता नहीं है के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापित अनुदेशक फैशन टेक्नोलॉजी के 27 पदों के अर्हता हेतु विज्ञापित 15 पद तथा डिप्लोमा हेतु विज्ञापित 12 पद के सापेक्ष साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु औपबंधिक रूप से 151 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 6 मार्च 2025 एवं दिनांक 7 मार्च 2025 को आयोजित किए जाने के संबंध में आयोग की आवश्यक सूचना संख्या कंप्यूटर अनुभाग दिनांक 18 फरवरी 2025 को प्रकाशित की गई थी। देखिए, यह 18 फरवरी को ही यह सूचना आ गई थी इसके संबंध में, लेकिन आज पुनः कुछ उसमें औपबंधिक रूप से यह भी मांगा गया था कि यदि किसी लोगों का कुछ किसी कारणवश रह गया हो तो वो 3 मार्च 2025 तक अपनी सूचना आयोग को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित अगर उपलब्ध कराते हैं तो आयोग उन पर विचार करेगा। तो वही चीजें उसने जो विचार किया है, तो विचार के उपरांत देखिए यहां पर लिखा है सूच्य है कि आवश्यक सूचना दिनांक 18 फरवरी 2025 के क्रम में कार्यालय में प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के दृष्टिगत औपबंधिक रूप से निम्नलिखित 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित किया जाना। मतलब जो किसी कारणवश छूटे होंगे, उनका नाम लिस्ट में नहीं था तो उन्हें अवसर दिया गया था और 3 मार्च तक उन्हें अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित आयोग में सूचित करना था। तो जितने लोग भी उनमें दिए, उनमें से 6 लोगों को पुनः इस इंटरव्यू के लिए जो है क्या कर लिया है, अर्ह पाया गया है। और ऐसे में लिखा नोट, युक्त सूची के क्रम में 1, 2, 3 पर अंकित अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा के पदों के सापेक्ष मान्य है तथा सूची 2 के 4, 5, 6 पर अंकित अभ्यर्थी के पदों के सापेक्ष मान्य है। और अन्य के 6 अभ्यर्थियों से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षणिक अर्हता एवं आरक्षण संबंधित अभिलेख की मूल प्रति के साथ प्रसंगत पद हेतु निर्धारित साक्षात्कार 7 मार्च 2023 की द्वितीय पाली में आयोजित होने वाले साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु आयोग कार्यालय में समय साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। इसका मतलब इसका जो इंटरव्यू होना है वो 6 मार्च और 7 मार्च और आज 5 मार्च आपका है ही। तो इस पे जो भी इसमें है भैया वो अतिशीघ्रता करके अपने आप को जो है उसमें ले आए ताकि जो है आप उसमें जो है आ जाए। दूसरा देखिए, आज ही के डेट में एक और आई है सूचना आई है। तो जो ये सूचना है ये भी देखिए 5 मार्च का ही है, ये भी आपका 2016 का। इसका मतलब ये भी पेट के वैधता से बाहर है। आयोग के विज्ञापन संख्या
23 परीक्षा 2026 सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 के पद क्रम संख्या 6 पर विज्ञापित हवलदार इंस्पेक्टर के पदों पर चयनित विज्ञापन के बिंदु के क्रम में शारीरिक मापदंड। तो इसका आप सभी को पता फिजिकल होना है, तो इसके फिजिकल के लिए साफ साफ यहाँ पर देखिए जो कब होना है, दिनांक 7 फरवरी 2025 के क्रम में आयोग द्वारा प्रश्न शारीरिक माप परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित विवरणानुसार कराया जाएगा। तो इसमें कैसे कराया जाएगा, दिनांक 24 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 तक कहां पर कराया जाएगा, 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर जनपद लखनऊ में किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। और शारीरिक मापदंड के बारे में इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, जो भी जैसा हो वो उनके बारे में अपना ये शारीरिक मापदंड को ध्यान में रखते हुए वहां पर अपना जो है जाकर पूरे सर्टिफिकेट के साथ दौड़ रखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित पृथक पृथक क्रियाकलापों को निम्नलिखित क्रमानुसार आयोजित महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, क्रिकेट, गेंद फेंकना, लंबी कूद, स्क्रीनिंग, रस्सी कूद, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़, क्रिकेट, और उसके लिए जो पूरा शारीरिक दक्षता के लिए कैसे कैसे क्या करना है ये बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो इस तरह की परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना कहें या परामर्श कहें जो अन्य किसी परीक्षा के लिए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग है उत्तर प्रदेश के लिए जो लगभग हर प्रकार के छात्रों के लिए इनके पास कोई ना कोई विज्ञापन किसी न किसी रूप में पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे के शॉर्ट लिस्टिंग हो चुके हैं, बहुत सारे के परीक्षा के तिथि निर्धारित हो चुके हैं और कुछ के शॉर्ट लिस्टिंग होने हैं और परीक्षा के डेट निर्धारित होने हैं। उनमें से आपका जो है प्राविधिक सहायक जो एग्रीकल्चर के छात्रों का एजीटीए है उनका भी शॉर्ट लिस्टिंग और उनके परीक्षा के डेट अभी पेंडिंग में है। उम्मीद है की जा रही थी यह आपका फरवरी में जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, लेकिन आयोग है, काम तो देखने को मिल रहा कि एक पे एक इनका कार्य चल रहा है, लेकिन अगर अभी तक नहीं हो पाया तो उम्मीद यही की जा रही है कि अतिशीघ्र यह कार्य जो है संपन्न हो जाएगा, क्योंकि इनके कथनानुसार जून तक अभी अपने सभी कार्य को पेंडिंग इनको पूरा करना है। ऐसे में यह कार्य भी इनका अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी किसी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित किसी परीक्षा में आप लोग लगे हैं तो पूरी तत्परता से, तन्मयता से अपने कार्य में लगे रहिएगा। थकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आना है और हमें भी परीक्षा से गुजरना है। तो आप इस उम्मीद के साथ कि आगामी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंतराल में हमें भी अपनी परीक्षा से गुजरना है, इसलिए आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि वो जो हमारे लिए 2 घंटा होता है उसी में हमें अपने सालों साल की कमाई को प्रदर्शित करना होता है। तो इसलिए उसमें हम बेहतर कर पाए, आज से ही अपना बेहतर करते रहें। तो मैं उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर कर रहे होंगे। आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। इससे संबंधित अधीनस्थ सेवा चयन से आयोग से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए यदि आपको कोई दिक्कत है, आप संस्थान से भी कोई वार्ता करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो हमारा 94 15 25 25 72 पर आज संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।